कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेस्ट को कि फ़ी फैमिली हर ख़ानदान को 25,000 रुपये मिल जाएँ फिल फॉर, जिनका इस वक्त कोई यारो मददगार नहीं है, जिनके घर बह चुके हैं, जिनके मवेशी मर चुके हैं, जिनके खेतें उजड़ गई हैं, पानी में बह गई हैं, जिनके लहराती खेतें पानी में बह गई हैं और बहुत नुकसान हुआ है, जिनका सब कुछ लुट गया है। और इंसान की जानी जो नुकसान हुआ है उसके तो कोई ज़िक्र ही नहीं कर सकता कि किसी का बच्चा या किसी का बाप या किसी की माँ का इंतकाल हो गया, तो उसका तो हम कभी भी मुदाफ़ा नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जिनके पास कुछ भी नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि गरीब तरीन पाकिस्तानियों के इलाक़ों में ये फ्लड्स आए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए सिर्फ कम अज़ कम के राशन डाल लें उनके घर में, कुछ तंबू ख़रीद लें, कुछ नेट्स ख़रीद लें, मस्कीटो नेट्स, कुछ पानी साफ़ ख़रीद लें। लिहाजा 25,000 रुपये दिए हैं हमने फ़ी ख़ानदान को, और इंशाअल्लाह ताला 11 लाख ख़ानदानों को, 11.5 लाख ख़ानदानों को इस अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसे पहुंच जाएंगे। और ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो गए हैं और आज सुबह से सिंध में भी शुरू हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म साहब सिंध तशरीफ़ ले गए थे, वो जहाज़ से जब वापस आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बता रहे थे कि जब वो सखर में लैंड कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि पूरा नीचे जो है वो सिर्फ दरियाए सिंध ही है, मतलब पूरा एरिया जो था वो दरियाए सिंध जैसा लग रहा था और पानी ही पानी हर जगह पे था। और 15 अरब रुपए का इन्होंने एक और एक अनाउंसमेंट किया है, ग्रांट की है सखर में जाके सिंध के लोगों के लिए NDMA के थ्रू या दीगर एजेंसीज़ के थ्रू। और कल जो है वज़ीर आज़म साहब इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद चले जाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में 1-2 मरतबा गए थे, तवातुर से शायद फिर जाएंगे, और KP में अब जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में। आजकल पिछले 2 दिनों में टांक में और डेरा इस्माइल खान में तो आपको पता है कि बहुत बुरा हाल था। जो रेस्क्यू जो टीम्स थी वो भी स्ट्रैंडेड हो गई थी। जो DC का घर है टांग के अंदर, वो भी डेरा इस्माइल खान के अंदर, वो भी पानी के अंदर तकरीबन घिर गया था। मगर आज जो स्वात वगैरह के अंदर भी बारिश हुई है, कालाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ पे भी बहुत तबाही मची है। और इस किस्म की ये 2010 के फ्लड से भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स हुए हैं। और जो बारिश हुई है, जो 4 सिंध के ज़िलों में, नॉर्थ सिंध में, गोटकी में, दीगर जगहों पे जो बारिश हुई है पिछले 10 दिनों में, इसकी नज़ीर नहीं मिलती तारीख़ के अंदर। जो कराची में भी बारिश हुई है वो पारी तमाम कराची के जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको होल्ड करे में वो तोड़ चुकी है, लेकिन जो सिंध के 4 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हुई है और उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पूरा नौशेर व फिरोज़, लाड़काना, पूरा एरिया में, जैसे मैंने गुजारिश करी, वो सब डूबे हुए हैं और गरीब तरीन लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, इनके मवेशी जो हैं वो जहाँ बाइक हो गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वक्त मैंने पहले भी अपील करी थी कि तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त अपने दूसरे मकासद से बालातर होकर इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने आपसे गुजारिश की थी दोपहर को भी कि वज़ीर आज़म का रिलीफ फ़ंड है, उसमें अतिया दें, एक पैसा इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपेरेंटली ख़र्च होगा, आवाम की बेहतरी के लिए ख़र्च होगा। और आप अपने जो भी आपकी चैरिटी जिस तरह भी करते हैं, कोई अपनी एसोसिएशन की तरफ करता है, अपनी एथनिक एसोसिएशन की तरफ करता है, कोई रिलीजियस एसोसिएशन की तरफ करता है, कोई मसाजिद के थ्रू करते हैं, जिस तरह आप चंदे दे सकते हैं आप दें। गरीब लोगों को तंबू पहुँचाइए, कपड़े पहुंचाइए, मस्कीटो नेट्स पहुंचाइए, साफ़ पानी पहुंचाइए, साफ़ पानी करने की गोलियां पहुंचाइए, और जितने जो साहिब सरबत लोग हैं आप पूरे फ़िल्टर प्लांट्स उधर पहुंचाइए। इस वक्त पानी और अनाज देना हमारे लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि आप पैसे दें। वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन की ऑलरेडी बात कर दी है, 370 की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $25 मिलियन एक दे दिए। चीन की जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने 15 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। दीगर एसोसिएशन ने पैसे दिए हैं। हम सबका भी फ़र्ज़ है कि जब हम बाहर वालों से पैसे ले रहे हैं तो अपने आप को भी इसमें डालें और ये पैसे दें। ये और दूसरी चीज़ें जो हैं इस वक्त मेरे ख़्याल से सेकंड बैक सीट लेनी चाहिए। मुझे आज थोड़ा सा ये कहने दें, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ आज ये कि मेरे भाई तैमूर जगरा ने मुझे एक लेटर लिखा है जुम्मे के दिन शाम में, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम जो, और वो लिखा भी ऊपर है कि IMF का MOU के बारे में लेटर लिखना है, सब्जेक्ट भी वो की है, और जिस पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप हमारे 6-7 देरीना मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम आपको जो सरप्लस देना था IMF के प्रोग्राम का, एक प्रायर कंडीशन थी
वो नहीं दे सकेंगे। आप जानते हैं कि कल फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे आके ये कहा कि पंजाब और केपी जो है वो शायद, बल्कि यकीनन उसने कहा कि पंजाब और केपी जो है वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट नहीं करेगा, और पंजाब और केपी जब वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट नहीं करेगा तो IMF की डील टूट जाएगी। और उन्होंने फवाद चौधरी ने यह अलल ऐलान टीवी पे कहा। उसके बाद शौकत तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं, इन्होंने पंजाब में भी कहा है उधर फाइनेंस डिवीज़न को, पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि ये आप लेटर लिखें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब के वज़ीर और सेक्रेटरी ने शायद ये इनकार कर दिया, लेकिन केपी के लोगों ने केपी के फाइनेंस डिवीज़न ने मुझे ये लेटर लिखा। उस लेटर के बाद शाम के बाद मेरी तैमूर जगड़ा से बात भी हो गई, और तैमूर जगड़ा साहब ने मुझे ये कहा है, और मैं उनकी बात पे बिल्कुल एतबार करता हूँ कि इन्होंने लेटर ये IMF को नहीं भेजा है, लेकिन ये लेटर अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, हर अखबार में जा चुका है, तो जाहिर है कि IMF के हाथ भी लग गया है। ये कोई बच्चा ही होगा जो ये समझता होगा कि आप जुम्मे के दिन शाम को 4 बजे ये लेटर लिख रहे हो, जब पीर के दिन IMF से मीटिंग हो, जब आपकी पार्टी का लीडर जुमेरात को जाकर टीवी पे ये कहे कि हम पंजाब और केपी कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब आपके पार्टी के दीगर लीडर जो हैं वो पंजाब में फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये लेटर लिखो, और आप ये लेटर लिखते हैं और फिर उसके बाद आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या होगा उसका नतीजा। हम इंशाअल्लाह ताला ये भी संभाल लेंगे। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि आज पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, फ्लड्स में डूबा हुआ है, केपी डूबा हुआ है, सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, सदर्न पंजाब डूबा हुआ है। आज ये लेटर लिख, कल मेरा मंडे के दिन इस कौम ने जो कुर्बानी दी है, मिफ्ता इस्माइल ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, मैंने मुश्किल फैसले जरूर करें, इस कौम ने कुर्बानी दी है। आपने महंगा पेट्रोल खरीदा है, आपने महंगी चीजें खरीदी हैं, आपने महंगे बिजली के बिल भरे। हमने जब ये कुर्बानी दी और हम गोल के सामने खड़े हैं मंगल के पीर के दिन, तो आज आप लेटर ये लिख रहे हैं। आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? सीरियसली आज ये लेटर लिखना है, मतलब अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दो। ये जो लोग मर रहे हैं इस वक्त फ्लड में, उनको मरने दो कि अब मेरे पाकिस्तान का डॉलर और महंगा हो जाए, पाकिस्तान के फॉरेन के ज़खायर और कम हो जाएं, कि पाकिस्तान में अद्वियात आना मुश्किल हो जाए, पाकिस्तान में तेल लेना नामुमकिन हो जाए। क्या ये चाह रहे हैं ये लोग कि इमरान खान की हुकूमत ना हो? तो जो खातून ने कहा था उस दिन जलसे में कि इमरान खान नहीं होगा तो हम पाकिस्तान को बंद करके जला देंगे, नहीं जलाएंगे आप मेरे मुल्क को, कोई नहीं जलाएगा। ये कैसी सियासत है? ये इस सियासत के लिए हम सियासतदान बने, आज इस सियासत के लिए सियासतदान बने कि पाकिस्तान को आप दाव पे लगाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएंगे। सीरियसली मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर ये सैलाब की ट्रेजेडी, जिसके अंदर 70-80 लाख के दरमियान मवेशी मर चुके हैं, 40-50 अरब रुपए के, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता उनका सब कुछ चारा जा चुका है। ये सैलाब के अंदर जहां पे अब आपको ये नहीं पता है कि अगले साल की वीट की कितनी प्लांटेशन हो सकेगी सिंध के अंदर, बिकॉज पानी की निकासी नहीं होगी और जमीन नहीं सूख सकेगी। ये सैलाब के अंदर जहां पे इस वक्त ग्रिड स्टेशंस डूब गए वापडा के सिंध के अंदर, ये सैलाब के अंदर जहां पे हमने फीडर्स की बिजली इसलिए रोकी है कि अगर बिजली देते हैं और खंबा गिरता है तो लोग मर जाएंगे, और बिजली नहीं देंगे तो पानी निकाल नहीं सकते। इस सैलाब के अंदर जहां पे केपी के अंदर बोल्डर्स आपने देखे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में केपी में बोल्डर्स पूरे पूरे निकल रहे हैं। एक नया ब्रिज टूट गया, उन्होंने हमारे फौजी जवानों ने ब्रिज नया लगाया, 3 दिन बाद वो नया ब्रिज टूट गया, इतना बड़ा बोल्डर आया है। ये इस पाकिस्तान के अंदर जब इतने लोग मर रहे हैं, जब तारीखी फ्लड आ गया है, हिस्टोरिक फ्लड आ गया है, मतलब जिसको 100 साल में, ये 50 साल में फ्लड नहीं आया, उस दिन को आपको ये सियासत कर रहे हैं, वो भी IMF की आखिरी वक्त पे आके सियासत कर रहे हैं। आज हम ये सियासत नहीं बंद कर सकते तो फिर कब बंद कर सकते हैं? मुझे बताएं, कौन सा ऐसा वक्त आएगा इस कौम के लिए, इस कौम के नसीब में कब ये वक्त आएगा कि जब हम एक दिन कहेंगे कि यार आज ये सियासत छोड़ दो, आज पाकिस्तानियों का मफाद आगे लेकर आओ, आज पाकिस्तानी जो मर रहा है, जो भूखा है, जिसका बच्चे का सब कुछ लुट गया है, जिसका मां मर गई है, जिसका बच्चा मर गया है, आज उसके लिए कुछ काम कर लेते हैं, आज कुछ और नहीं करते। अगर हम आज भी ये नहीं कर सकते तो फिर यही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, फिर हो जाए पाकिस्तान डिफॉल्ट। अकेला मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान नहीं है, अकेला मरियम औरंगजेब का पाकिस्तान नहीं है, अकेले बिलाल कियानी का पाकिस्तान नहीं, हम सबका पाकिस्तान है। ये इस नहज पे हम लेकर आ रहे हैं सियासत को कि आज हम पावर की खातिर जो है वो पाकिस्तान को डुबा रहे हैं, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं। सीरियसली मतलब ये इस किस्म की सियासत के लिए
सियासत में आने से तो अच्छा है कि आदमी कुछ और कर लेता। तो ये मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन मैं आपसे अश्योर कर रहा हूँ कि मैंने तैमूर जगड़ा साहब से बात की है और मैं ये जानता हूँ कि इज़ एन ऑनरेबल मैन। जब इसने मुझे कहा है कि मैंने लेटर नहीं भेजा है तो नहीं भेजा है, ज़रूर उनको पहुँच गया है लेकिन उसने नहीं भेजा है। तो उसको मैंने कहा है तैमूर भाई को कि मंडे के दिन मेरे पास आ जाइए और मंडे के दिन मैं इनसे बैठ के बात कर लूँगा। क्या बात करनी है ये भी बता दूँ आपको। वो कहते हैं कि आपने जो केपी के अंदर आपको पता है कि इंतजाम हुआ था ट्राइबल एरियाज़ का, तो उसके पैसे उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत में ना बुज़दार की हुकूमत ने दिए, ना सिंध की हुकूमत ने दिए, ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने दिए, ना केपी की हुकूमत ने दिए, सिर्फ वफाक ने पैसे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देंगे, वफाक पैसे देंगे, वो हमारे भाई हैं, गरीब तरीन लोग हैं वो। तो वो पिछले साल तक उनके पास 21 अरब रुपया एक्स्ट्रा रखा हुआ था। इस साल जब मैंने सबकी कटौती करी है, मैं चौथे क्वार्टर में जब मैं आया हूं, मैंने प्लानिंग डिवीजन के अंदर एक पैसा नहीं दिया। मैंने पूरा प्लानिंग, पूरा पीएचडीपी के अंदर एक पैसा नहीं दिया। ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ क्योंकि नहीं थे पैसे। शहबाज साहब ने मुझे कहा, मैं कहा सर पैसे नहीं है। वो जब हमने पैसे रोके तो इस साल हमने कहा कि आपके पास 21 अरब रुपए रखे, हमने कम किया। उन्होंने कहा नहीं हमें ज़रूरत है। हमने कहा हमको डिटेल में लिख के बताओ कि कैसे ज़रूरत है, हमें बताओ कि कितनी पोस्टें तुमने क्रिएट करी हैं, कितनी तनख्वाहों में लगे हैं, कितने डिफरेंट। वो हिसाब अभी तक नहीं आया है। कुछ दिनों पहले हमें उनकी बात हुई थी हमारे एफएस से, उनके एफएस की, उनको एफएस को देना था, हमारे एफएस को, फाइनेंस सेक्रेटरी को, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वरना मुलाकात करने में क्या मसला है, क्या कबात है हमको मिलने में। और मैंने आज फ़ोन किया, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, और मेरे तो दोस्त हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुपों में भी दोस्त हैं, तैमूर इज़ अ गुड मैन, तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा मंडे के दिन इंशाअल्लाह ताला। और उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी और मेरे पास तो सीरियसली फाइल भी बन के आई हुई थी इनसे मिलने की। लेकिन मैं ये जो बात है, और ये आई थिंक दूसरे लीडरान हैं, फवाद चौधरी ने तो टीवी पे आके 2 दिन पहले इंटेंशन किया था। एक दिन पहले फवाद ने आके ये कहा है ना टीवी पे कि केपी और पंजाब हुकूमत नहीं आएगी। क्या इन्होंने पंजाब के अंदर कहा है लोगों को ये नहीं कि ये लेटर दो? पंजाब के वजीर से पूछ लें, फाइनेंस सेक्रेटरी से, ये क्यों, किसने कहा है? ये कहा गया है, नहीं कहा गया? क्या जरूरत थी आपको ये करने की, आज के दिन खत्म करने की? ये वो पार्टी है जिसने पहले IMF का प्रोग्राम फरवरी में खत्म किया, नवंबर में आप प्रोग्राम लिख कर आए, फरवरी में आपने खत्म किया, अपने दोस्तों को एमनेस्टी दी। इस वक्त एमनेस्टी देने का वक्त था जब करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड पे जा रहा है। आपने पेट्रोल महंगा हो रहा है दुनिया में, आपने यहाँ पे सस्ता कर दिया। डीजल महंगा हो रहा है, आपने सस्ता कर दिया। बिजली के अंदर आपने IMF को लिख के दिया था कि हम नहीं देंगे, आपने 5 रुपए सब्सिडी दी। ये आपने पहले IMF का प्रोग्राम डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान के पास $10 बिलियन रह गए थे जब हम आए थे, और $21 बिलियन का अगले साल कर्ज देना था। $17 बिलियन का आपके करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा था। 35 बिलियन में कहां से लेकर आता? डिफॉल्ट पे हम खड़े हुए थे, हम वहां से लेकर आए। आप ये नहीं कि हमारा हाथ बटा दें, आप जाके ये कह रहे हैं हमको शोष ऊपर से वो कर रहे हैं। लेकिन मैं सच्ची बात है कि ये सियासत से छोड़ने, दफा करें सियासत को। इस वक्त जो हमारा काम है, इंशाअल्लाह मंडे को अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला मुझे, अल्लाह ताला के ज़ात से मुझे पूरा यकीन है कि ये मंडे के दिन प्रोग्राम पास होगा। और हमें जो काम इस वक्त करना है वो फ्लड का काम करना है। आज सुबह 8 बजे वज़ीर आज़म ने फ्लड की मीटिंग बुलवाई थी, उसके बाद 9 बजे हम पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, पूरी दुनिया के। कल वो वज़ीर आज़म जब आए हैं कतर से, तो पहले आके इन्होंने डोनर से मीटिंग करी, मल्टीलैटरल से। मैंने भी कल के दिन के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों से मीटिंग करी, एशियन डेवलपमेंट वालों से मीटिंग करी। आज मैं मीटिंग कराए दूसरे लोगों से। वज़ीर आज़म ने आज सारे एम्बेसडर से मीटिंग करी है। मैंने EAD से मीटिंग की कि भाई क्या हो रहा है, और फ्लड्स पे हमको काम करना है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों जो घरों में बैठे हो, जो अपने घरों में, कंफर्टेबल घरों में बैठे हो, ठंडे कमरों में बैठे हुए हो, कि जो फ्लड इस वक्त पाकिस्तान में आया है इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। तो मिफ्ता इस्माइल और ये सब लोग आते जाते रहते हैं, ये इर्रेलेवेंट है, हम सब इर्रेलेवेंट हैं। लेकिन इस वक्त जो तकलीफ़ से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो कर्ज से मेरा पाकिस्तानी गुजर रहा है, अल्लाह ताला जो हमसे बचे हुए हैं, अल्लाह ताला हमको ये तकलीफ़ में ना डाले। और जो लोग इस तकलीफ़ में हैं उनको मदद देना हमारा फ़र्ज़ है। और जो आप घर पे हैं, बच्चे हैं मेरे, बेटियां बहनें मेरी, बेटे मेरे, एक काम करो, SMS करो 9999 पे, 9999, 4 मरतबा 9999 पे फ़ोन करो। हर SMS करते हो 10 रुपये फ्लड रिलीफ की तरफ चंदा जाता है। हर SMS पे 10 रुपये जाता है। 9999 पे SMS करें, 10 रुपये का चंदा दें। और जो
जो लोग फ्लड्स में मुब्तला हैं इस वक्त मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी मदद करना, मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, हमारा कौमी फरीज़ा और इंसानी फरीज़ा है। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। मुफ्ती साहब, आप एक बड़े ज़ीरे माशिद दान हैं, आप समझते हैं दिस इज़ द टाइम फॉर द डायलॉग ऑन इकोनॉमी, और आप इसमें वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।